लकी भाई के बारे में क्या जानते हो? उस लकी भाई की ना एक ना वाइफ भी, उसका नाम भी मुझे पता है। क्या? अरूब। वो क्या है? वो लड़की है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अमेरिका में ना मेरा एक फ्रेंड रहता है, यूट्यूबर। झूठ बोल रहा है। उसका नाम मिस्टर बीस है, सबसे लंबा है ना। उसने ना पहले एक चॉकलेट लॉन्च की थी, अब दूसरी भी लॉन्च कर दी। कौन? एक वैम्पायर, वैम्पायर? एक फाद, सैयद फाद। उस सैयद फाद के साथ ना वो सोनू भाई। अच्छा अच्छा, आपको सिखा रिया है। यहाँ पर हम अमीर को लेकर आए हैं। इसके टीथ में कोई कैविटी थी या कुछ स्टेन थे। इंजेक्शन लगवाने दो लेकिन सब कुछ सही, बस इंजेक्शन सही नहीं है। इंजेक्शन? चलो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना लगे इंजेक्शन। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। इंजेक्शन तो लगनी है। एक बार ना मुझे इंजेक्शन लगा था, मैं नहीं करवाया था। जंगी सईदा में एक डॉक्टर साहब आए हैं, नए डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर इजाज़ुल्लाह खान साहब। अमीर कैसा फील कर रहे हो? डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये डॉक्टर साहब का अभी नया क्लिनिक है, इसलिए यहाँ पर इनके पास जो इक्विपमेंट है वो भी सारा बिल्कुल न्यू है। तकरीबन 2 माह हुए हैं इनको यहाँ। ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है अभी। ये देखिए, और खाओ ना चॉकलेट और मीठे चीज़ें, बिस्किट्स। ये देखें गाइस, आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक ब्लैक से स्टेन इसके दांतों में। ब्लैक चॉकलेट है। ब्लैक चॉकलेट है। ये क्यों हुआ है इसको? ये ज़्यादा चॉकलेट खाना है। और आप? मैं 1 साल से मैंने नहीं खाई। हैं? तो वो स्निकर और वो इतने बड़े बड़े पैकेट किसने ख़त्म किए हैं? जो चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है। क्या? वो बड़े बड़े पैकेट चॉकलेट के, वो किसने ख़त्म किए हैं? उसने भी खाए हैं साथ में। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप अपने बच्चों को चॉकलेट और ये जो बिस्किट्स होते हैं जो मैदे से चीज़ें बनती हैं और मीठी होती हैं, वो जो है वो कम इस्तेमाल करवाएं। और अगर वो खाते हैं और चॉकलेट वगैरह खाकर उसके बाद, वैसे तो हर खाने के बाद ही, लेकिन बिलखसूस इन चीज़ों के बाद, उसके बाद आप लाजमी ब्रश करें या इवन अपना मुंह अच्छे तरीके से साफ़ करें। अमेरिका में ना मेरा एक फ्रेंड रहता है, यूट्यूबर। उसका नाम मिस्टर बीस है, सबसे लंबा है ना। उसने ना पहले एक चॉकलेट लॉन्च की थी, अब दूसरी भी लॉन्च कर दी। क्या नाम है उसका? मिस्टर बीस। मिस्टर बीस्ट? वो क्या है, क्या काम करता है? वो बिजनेसमैन है। वो बिजनेसमैन है। और इसके साथ साथ क्या करता है? उसके घर के बाहर ना सिक्योरिटी भी, उसने ना चोरों की ना जेल भी बनाया हुआ है। अच्छा। और बैंक और कैमरा उससे मिलने भी देते हैं, क्योंकि उनको ना उसका $100 मिलियन वाला ना डायमंड प्ले बटन चोरी करना था। कौन? एक वैम्पायर? एक सैयद फाद। उस सैयद फाद के साथ ना वो सोनू भाई। अच्छा। उसने ना एक बार ना सैयद फाद ने एक नई अल्टो ली थी ना, उसने मॉडिफाइड करके ना, फिर सोनू ने ना उसके ऊपर ना जैसे भी चढ़ा दी थी उसकी गाड़ी के ऊपर। गाड़ी सबसे अच्छी किसके पास है? ये सोनू के पास तो एक गाड़ी भी नहीं है, सिर्फ फटीचर सी ना 70 है। और सैयद फाद के पास पहले एक वो बड़ी सी डब्बा सी, उसका नाम मुझे नहीं पता। फिर उस साथ में उसके साथ एक मोटरसाइकिल भी थी, उसका भी मुझे नाम नहीं पता। साथ में होंडा सिविक भी थी। फिर होंडा सिविक को बेच के दूसरी गाड़ी में बेच के अपनी बाइक को भी बेच के उसके बाद बहुत सारे पैसे आ गए। फिर आखिर में उसने आल्टो ली। डक्की भाई को जानते हूँ। एक बार ना ननपायर वाइडी ने डक्की भाई के घर के अंदर गया था, और ननपायर वाइडी के पास ना जादू से ना डक्की भाई की घर की ना डुप्लीकेट चाबी आ गई थी उसके न्यू घर की। लकी भाई के बारे में क्या जानते हो? उस डगी भाई की ना एक ना वाइफ भी, उसका नाम भी मुझे पता है। क्या? अरूब। वो क्या है? वो लड़की है, डगी भाई की वाइफ लगती है। अच्छा, गुड। और क्या जानते हो डकी भाई के बारे में? डगी भाई के बारे में, उनके पास एक ही गाड़ी, उन्होंने बस, इनके पास 2 गाड़ियाँ हैं। अच्छा। एक फॉर्च्यूनर लिजेंडर है व्हाइट कलर की टोयोटा, और एक ऑडी है। एक और है लेकिन उसका मुझे नाम नहीं पता। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? वो भी ये
डिवाइस में, जहाँ पे ये एम्पायर वाइट भी कराची डिवाइस में रहता है। ये नहीं, ये भी हमारे पास, ये दूसरे पाकिस्तान रहते हैं डग्गी, ये डग्गी ना दूसरा पाकिस्तान रहते हैं। इसके चैनल में ना वो एक मोर लगा होता है। मोर नहीं, डक लगी होती है। आप क्या उसको पिकअप समझते रहे हो? वो तो डक होती है। एक बार वो लाहौर में रहता है, पता है आपको? और मुझे लगा वो पाकिस्तान में रहता है। तो लाहौर पाकिस्तान में ही है ना यार। एक बार हम लाहौर गए थे ना, आप गए थे ना लाहौर? तब कराची जब हम लोग गए थे, हम लोग तो कितने ना दिन लगे थे, पूरे 12 दिन, बल्कि 6 दिन 7। क्या किया था आपने लाहौर? क्या कहाँ गए थे? पहले तो फिर मैंने एक रेस्टोरेंट गया, फुल पेट भर के खाया, सारे जूस भी पिया था। बुफे में गए थे? बुफे में गए थे। उसके पता चॉकलेट का माउंटेन भी था। फाउंटेन? फाउंटेन, हाँ, चॉकलेट फाउंटेन था। और आपने क्या किया लाहौर में? मार्शमैलो के अंदर ना मैंने चॉकलेट दबाई थी। वहाँ पे आइसक्रीम भी थी, मैंने आइसक्रीम भी खाई थी, चॉकलेट ओरियो फ्लेवर, चॉकलेट भर के, मुझे लगा ओरियो। अमीर भी गया था आपके साथ? लाहौर नहीं, वो कराची गया था, सिर्फ मैं लाहौर भी गया था। कराची आप कब गए थे? कराची जब मैं 4 साल का था। कैसे गए थे? गाड़ी पे और गए हम लोग अपनी, जहाँ हम लोग कराची जा रहे थे, अब हम लोग अपनी अल्टो में गए थे जब। तो अभी ये भाई के साथ क्या हो रहा है पता है आपको? पता है क्या हो रहा है? इसके दांत ना वो यहाँ से ब्लैक हो रहे थे। ठीक है, इसमें वो सही हो क्यों हो रहे थे? क्यों ब्लैक हो गए थे? चॉकलेट खाया। आपके तो नहीं है ना दांत? अपने टीथ दिखाओ। सही। मेरे वाइट है। लेकिन अगर आप भी इस तरह की चीज़ें मीठी ज़्यादा खाओगे और केयर नहीं करोगे तो फिर आपको भी यहाँ लाना पड़ेगा। केयर करोगे ना? केयर करोगे ना आप? आप बताओ पहले, बिस्किट के अंदर कभी आपने सुपर बिस्किट के अंदर आपने कभी चॉकलेट देखी है? नहीं, लेकिन बिस्किट ज़्यादा खाने से भी कैविटी हो जाती है, उनमें मीठा होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज तो है ना, फ्रूट जूस, वो तो फ्रूटों से बनता है जूस। हाँ, जूसेस तो आप पी सकते हो लेकिन लिमिटेड, वो भी ज़्यादा नहीं। ठीक है, अभी टीथ दिखाओ। अच्छे हो गए। ये मसोड़े और इनके बीच ये जमा हुए थे। अच्छा जी, अभी अमीर के दांत तो साफ़ हो गए हैं, तो मैंने कहा कि अपने भी दांत साफ़ करवा लूँ। अभी आए हुए तो हैं, टाइम भी निकाला हुआ है, और डॉक्टर साहब के पास इतना रश भी नहीं था, कोई हमारे बाद कोई पेशेंट भी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना लगे हाथों अपने दांत भी जो है साफ़ करवा लिए जाएँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छी सर्विस थी और बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने बड़े तहम्मुल से और आराम से, सुकून से जो है ना हमारे दांतों की सफाई की, और बहुत अच्छी उन्होंने टिप्स भी दी, तो वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। और आखिर में मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये दांतों का जो इलाज होता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि अपने दांतों की खुद से सफाई रखें, तो आपको कभी दांतों के डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सफाई वगैरह के लिए। तो उसके लिए आप खुद ही जो है ना, ये जब आप मीठा खाएं या खाना खाएं या कोई भी इस तरह की चीज़ खाएं, तो उसके फ़ौरन बाद आप अपने मुंह को लाजमी साफ़ करें, अपने दांतों को खाना खाने के बाद जो है वो प्रॉपर ब्रश करें, तो आज इंशाल्लाह आपको कभी जो है ना डॉक्टर के पास इस काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, अभी अमीर के दांत साफ़ करवाने के बाद मैंने सोचा अपने भी दांत जो हैं वो मैं साफ़ करवा लूँ। इन्हीं से मैंने मशवरा लिया, उन्होंने कहा जी आपको ज़रूरत है स्केलिंग की, तो अभी मेरे टीथ की जो है वो स्केलिंग हो गई है और अब जो है वो पॉलिशिंग होगी, और माशाल्लाह से दांत बहुत अच्छे निकल आए हैं। तो ये आपको भी करवाने चाहिए, वंस इन अ ईयर और ट्वाइस। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, एक साल में तो एक दफ़ा बहुत ज़रूरी है इसके लिए, इससे आपके मसोड़े मजबूत हो जाएंगे और दांत मजबूत हो जाएंगे। ठीक। वैसे भी अभी आगे बड़ी ईद आने वाली है, गोश्त वगैरह खाने के लिए प्रिपरेशन तो करनी चाहिए ना। और अगर आपके दांत साफ़ होंगे, उनमें ज़्यादा गंद वगैरह नहीं होगा, तो आपको जो स्टमक की बीमारियां हैं वो भी ज़्यादा नहीं होंगी। अभी अमीर की जो है वो स्केलिंग हो गई है इसके टीथ की, और इसके टीथ बिल्कुल माशाल्लाह से वाइट हो गए हैं। ये डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं जो इस एज के बच्चे हैं उनके लिए, या इससे कम या ज़्यादा, या बड़ों के लिए क्या एडवाइस हैं
कि उनके दांत ख़राब ना हों? बस बच्चों के लिए तो ये एडवाइस है कि प्रॉपर ब्रशिंग का ख्याल रखें ना, स्पेशली पेरेंट उनका ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे सही तरीके से ब्रश नहीं कर सकते, तो ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों का सफाई का खास ख्याल रखा जाए। और बड़ों के लिए तो ये मतलब ब्रशिंग का प्रॉपर ख्याल रखें, इस तरह अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखें, डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें, ये चीज़ें ये ज़रूरी है बहुत दांतों और के सेहत के लिए। और जो ब्रश करने की टाइमिंग है वो कौन सी होनी चाहिए? ब्रश के टाइमिंग सबसे ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि सुबह नाश्ते से पहले ब्रश करते हैं, तो ये सुबह नाश्ते के बाद होनी चाहिए ब्रश, और रात को खाने मतलब जब आप खाना ख़त्म करते हो सोने से पहले एक दफ़ा ब्रश करनी चाहिए। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अल्लाह हाफिज़।